जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए आरपीएफ परीक्षा के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण गोल्डन क्वेश्चन लेकर आए हैं और अपनी परीक्षा से पहले एक बार इस वीडियो को जरूर देखकर जाइएगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आज के जो 100 क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है और आज की वीडियो के माध्यम से आपको 10 से 15 क्वेश्चन आपको सीधे आपकी परीक्षा में देखने को मिलने वाले हैं। ये आपकी आरपीएफ परीक्षा के लिए आपकी अंतिम क्लास होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखेगा क्योंकि 100 के 100 सेलेक्ट क्वेश्चन हमने सेलेक्टेड लिए हैं। अगर आप भी इन 100 के 100 क्वेश्चन को पढ़कर चले जाते हो तो लगभग आपसे 8 से 10 क्वेश्चन आपको सीधे आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे यहाँ से, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए हैं और एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही ज्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चन होने वाले हैं। आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, एशियाई विश्व बैंक एडीबी की 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो पहला ही क्वेश्चन आपसे पता होना चाहिए कि एशियाई विश्व बैंक जो है इसे आपके 11वें अध्यक्ष के जो रूप में जो नियुक्त किया गया है वह है आपका मासातो कांडा को नियुक्त किया गया है, यानी बी विकल्प वहां पर आपका करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2024 के किस फिल्म ने गोल्डन आपका इंपॉर्टेंट है आपका पीकॉर पुरस्कार जीता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड है, आपको पता होना चाहिए क्योंकि रेलवे परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो किसने जीता है, आपका टॉक्सिक ने जीता है, यानी बी विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। तो आपके जो 4 से 5 क्वेश्चन शुरू में ही करंट अफेयर के हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम उत्पाद में भारत का वैश्विक स्तर पर क्या स्थान रहा। तो एल्यूमिनियम उत्पाद में जो भारत का स्थान रहा वह आपको पता होना चाहिए, आपका दूसरा स्थान रहा है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का कौन सा स्थान रहा, दूसरा स्थान रहा, बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले 2024 का विषय क्या था। तो आपको पता होना चाहिए इसका विषय क्या था, तो आपका सही जवाब क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड हो जाता है, आपको पता होना चाहिए। तो इसका विषय क्या आपका जो 2023 में जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो मेले थे इसका विषय आपका क्या था, तो डिजिटल इंडिया आपका सही जवाब होगा। आपका क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में विधानसभा के चुनाव के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है। तो हेमंत सोरेन को चुना गया है, बी विकल्प आपका सही जवाब होगा। हेमंत सोरेन को झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड होने वाला है, आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक, तो भारत की जो इसमें रैंक है वह है आपकी 49वां है, आपको पता होना चाहिए 49वां है, आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है। तो संघ की कार्यपालिका से अगर हम संबंधित अगर शक्ति की बात करें तो वह कौन सा है, तो अनुच्छेद 53 है। अनुच्छेद 53 बी विकल्प में आपको दिया गया है, यानी बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, आगा खान प्लेस भारत के किस राज्य से में स्थित है। तो आगा खान प्लेस जो है भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र राज्य, बी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है बिल्कुल सही चुना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रत्येक वर्षों को बनाया जाता है। तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है मेरे प्यारे साथियों 31 मई को आपका बनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है 31 मई, ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। यानी जिन बच्चों ने 31 मई चुना है बिल्कुल सही चुना है, पहला विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। तो बताइए, क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी। तो पहली भारतीय महिला जो बनी थी वे आपकी PV सिंधु, आपकी 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, बी विकल्प इसका आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों आपको पता होना चाहिए सबसे शक्तिशाली जो चोल शासक माना जाता है वह है आपका राजा राज प्रथम को माना जाता है। राजा राज प्रथम आपको विकल्प बी में दिया गया है, यानी बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। यहाँ पर कुछ बच्चे देख रहे होंगे कि सभी जब आपके क्वेश्चन है उनके विकल्प बी मिल रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे आपने थोड़ी सी मैं बात बताऊँ, जैसे आपका पहला क्वेश्चन है इसका भी विकल्प बी है, दूसरा देखा उसका भी विकल्प बी है,
तीसरे का भी विकल्प बी आपके अनुसार आ रहा है, चौथे का भी विकल्प बी आ रहा है, पांचवें का भी विकल्प बी आ रहा है। तो अगर आपके बी आते जा रहे हैं तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और यहाँ पर तुक्का गलत लग जाते हैं। आपका क्या आना, सबके ही बी आ रहे हैं, या तो हमारा ही ऑप्शन गलत है, इसका ये हो सकता है। तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि सीरीज भी आपकी चल सकती है, लगभग 7 से 8 क्वेश्चन तक कभी कभी आपकी सीरीज चल जाती है बी की। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपका जो उत्तर आपको लगे वही लगा कर आना, चाहे ऊपर कितने भी बार आप बी हो, कितने भी बार सी हो, कितने भी बार डी हो, आपको यहाँ पर ध्यान नहीं देना है। क्योंकि अगर आप ऐसे करोगे तो आपके जहाँ बहुत ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो आप किसी भी संख्या में ना पढ़ें, जो आपका उत्तर सही है, चाहे कोई से भी विकल्प में भी है, वही चुनना आपको है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का संघ राज्य क्षेत्र के आपके प्रशासन से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का जो संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है, कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 239 है, आपको पता होना चाहिए। अनुच्छेद 239 बी विकल्प में आपको दिया गया है, बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला राज्य कौन सा था जिसमें हर घर में छत आपका वर्षा जल आपका संग्रह ढांचों का बनाना आवश्यक कर दिया था? तो ये भी क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। तो भारत का कौन सा राज्य था? तो वह था आपका भारत का तमिलनाडु राज्य। तमिलनाडु राज्यों में जो था, हर घर में आपकी छत पर जो है टैंक बनाने के लिए घोषित कर दिया था। आपको डी विकल्प इसमें करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हॉकी मैदान का आयाम क्या है? तो हॉकी मैदान का जो आयाम होता है वह आपका 91.4 गुणा आपका 55 मीटर आपका क्या होता है, हॉकी मैदान का आयाम होता है। यानी ए विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। आपको पता होना चाहिए हॉकी मैदान का आयाम कितना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और पहले आपका संदीर के नाम से जाना जाता था? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा नृत्य जो है मंदिर को समर्पित है और पहले संदीर के नाम से जाना जाता था। तो कौन सा नृत्य है? आपका भरतनाट्यम है। भरतनाट्यम विकल्प ए में दिया गया है आपको। ए विकल्प यहाँ पर आपका सही जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष में शुरू किया गया था? ये भी क्वेश्चन सेलेक्टेड है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सर्व शिक्षा अभियान। तो सर्व शिक्षा जो अभियान था वह आपका 2003 में शुरू किया गया था। 2003 सी विकल्प में आपको दिया है, यानी सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आरटीआई अधिनियम 2009 के किस अनुच्छेद के तहत स्कूल प्रतिबंध समिति के गठन करने के लिए प्रावधान बनाया गया था? तो कौन से अनुच्छेद में है? तो आपको पता होना चाहिए। इसमें जो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 21 है। अनुच्छेद 21 आपको पहले विकल्प में दिया गया है, यानी पहला ही विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2005 में आपका किशोरा आस्था यानी किशोर अवस्था शिक्षा कार्यक्रम AEP द्वारा शुरू किया गया था। तो किशोर अवस्था जो शुरू किया गया था मेरे प्यारे साथियों, किशोर जो शिक्षा कार्यक्रम था, ये आपका जो शुरू किया गया था मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किया गया था। आपको पता होना चाहिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ए विकल्प में आपको दिया गया है, यानी ए विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर आपका 1937 में वर्धा में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन में आपके शिक्षा की योजना किसने रखी थी? तो शिक्षा की जो योजना रखी थी आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और 2021 में NTPC में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो किसने रखी थी? तो ये जो थी आपकी महात्मा गांधी ने रखी थी। आपको पता होना चाहिए, महात्मा गांधी आपको डी विकल्प में दिया गया है, यानी जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है बिल्कुल सही चुना है। डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के राज्य की नीति के निर्देशक नीति के तहत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सीधे बच्चों से संबंधित नहीं है? तो कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो सीधे बच्चों से संबंधित नहीं है? तो बच्चों से संबंधित जो अनुच्छेद नहीं है वह आपका अनुच्छेद 48 नहीं है। अनुच्छेद 48 इसमें ए विकल्प में आपको दिया गया है, यानी अनुच्छेद 48 ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, उस उपकरण का नाम बताइए जो कंप्यूटर के निर्देशों को इंटर आपका प्रिंट और आपका एक्सिक्यूट करता है। तो कौन करता है? आपका CPU करता है। CPU आपका पहले विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र था? तो बताइए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कौन सा समाज पत्र आपका हिंदी का पहला आपका समाज पत्र था? तो वह था आपका उद्यत मर्दन, यानी ए विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है बिल्कुल सही चुना है। उद्दंत आपका मातरंद इसमें ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
खिलजी वंश के ठीक बाद किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया था? तो खिलजी वंश के बाद जो आपका दिल्ली पर शासन किया था, किसने किया था आपको पता होना चाहिए। खिलजी वंश, गो की ते से लो, यानी किसने किया था? आपका तुगलक वंश ने किया था। तुगलक वंश बी विकल्प में आपको दिया है, यानी जिन बच्चों ने विकल्प बी चुना है बिल्कुल सही चुना है। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है खिलजी वंश के ठीक बाद तो तुगलक वंश। अगला है आपका RMSA का पूरा रूप क्या है? तो RMSA का पूरा रूप क्या है? तो इसका पूरा रूप जो है वह है आपका राष्ट्रीय उच्च माध्यमिक शिक्षा अध्याय, यानी इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? इसमें आपका बिल्कुल ए विकल्प के साथ आपका सही जवाब निकल कर आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम का उत्पाद नहीं करता? तो भारतीय निगम आपका उत्पाद कौन नहीं करता? तो आपको पता होना चाहिए। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम का उत्पाद नहीं करता? तो उत्पाद जो नहीं करता वे विदेशी मुद्रा भंडार, विदेशी मुद्रा भंडार आपका जो है आपका भारतीय राष्ट्रीय का निगम का भुगतान नहीं करता, यानी सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी से कहाँ पर मिलती है? तो अलकनंदा नदी जो है भारत में भागीरथी नदी से कहाँ पर मिलती है? ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो बताइए, क्वेश्चन पूछा गया है कि अलकनंदा नदी भागीरथी नदी में कहाँ पर मिलती है? तो ये जो मिलती है आपकी देवप्रयाग में मिलती है। देवप्रयाग, यानी डी विकल्प में आपको देवप्रयाग दिया गया है। जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है बिल्कुल सही चुना है। डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में आयुष अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो भारत में जो आयुष अधिनियम था ये आपका किस वर्ष पारित किया गया? आपको पता होना चाहिए। आपका ये जो पारित किया गया था 1959 में किया गया था, 1959, यानी बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम फाउंटेन बनाने में प्रयुक्त सामग्री नहीं है? तो जो बनाने में नहीं है वह है आपका चॉकलेट, आपका सिरप, आपका इसमें बी विकल्प सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से आगे है? तो ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए। 5 घंटे 30 मिनट आगे है। कितना आगे है? 5 घंटे 30 मिनट आगे है, यानी 5 घंटे 30 मिनट आपको डी विकल्प में दिया गया है। डी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होगा। 5 घंटे 30 मिनट आपका आगे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था? क्वेश्चन पूछा जा रहा है मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था? तो बात करें मौर्य वंश के प्रथम शासक की तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो था मौर्य वंश का प्रथम शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता को आपका बनाने को अधिकार देता है या आपका निष्कृत करता है? तो कौन सा करता है? अनुच्छेद 14 करता है। आपको पता होना चाहिए अनुच्छेद 14 में आपका जो दिया गया है कानून के समक्ष समानता का विवरण दिया गया है। बी विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नील विद्रोह एक कृषक आंदोलन बंगाल भारत में शुरू हुआ था। तो नील विद्रोह जो आंदोलन था वह कब शुरू हुआ था? तो ये जो हुआ था आपका 1800 आपका 59 में हुआ था। 1859 डी विकल्प में दिया गया है, यानी डी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले पहले भारतीय सेना अधिकारी कौन थे? तो पहले भारतीय सेना अधिकारी कौन थे आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आपका सही जवाब क्या होगा? तो सेम, आपका इसमें सही जवाब क्या होगा? सेम माने कसो, इसमें आपका डी सी विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है भारत में द्रि उत्सव की शुरुआत कहाँ से होती है या कहाँ से हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में द्रि उत्सव, तो भारत में जो द्रि उत्सव की शुरुआत हुई मेरे प्यारे साथियों वह आपकी अरुणाचल प्रदेश से हुई। आपको पता होना चाहिए। जिन बच्चों ने अरुणाचल प्रदेश को चुना है बिल्कुल सही चुना है। अरुणाचल प्रदेश इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश आपका नंदिनी किसने लिखा? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए। तो किसने लिखा? ये आपका बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। बंकिम चंद्र चटर्जी डी विकल्प में आपको दिया गया है, यानी डी विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रसिद्ध गोल गुम्बद कहाँ स्थित है? तो बात करें भारत में प्रसिद्ध गोल गुम्बद की तो बीजापुर में है। आपका कहाँ पर है? भारत में प्रसिद्ध गोल गुम्बद बीजापुर में है। आपका बीजापुर डी विकल्प में आपको दिया गया है, यानी डी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है। अगला क्वेश्चन है एक भारतीय युद्ध कला क्या है जिसकी उत्पत्ति आधुनिक केरल में हुई है? तो आधुनिक केरल में आपकी एक युद्ध कला है। जो युद्ध कलाएं कौन सी हैं आपको पता होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन आपसे NTPC 2021 में पूछा गया था, आपको पता होना चाहिए। तो कली आपका पायुट्टू आपका क्या है? इसमें सी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अधिनियम ने भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया? तो भारतीय परिषद को जो मेरे प्यारे साथियों समाप्त किया गया था, आपको पता होना चाहिए किस अधिनियम के तहत किया गया था। तो अधिनियम आपका भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत आपका भारतीय परिषद को समाप्त किया गया। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कोविड-19 महामारी के प्रभाव ऋणों के आपके पुनर्गठन के लिए किस समिति का गठन किया गया? तो इसमें जो समिति का गठन किया गया था, इसमें आपको पता होना चाहिए कि केबी काथम समिति का गठन किया गया था, यानी डी विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चट्टान या धातु के बड़े टुकड़े हैं जो ज़्यादातर मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की प्रक्रिया में करते हुए पाए जाते हैं। तो कौन होते हैं? वे आपके जो होते हैं युद्ध ग्रह होते हैं। युद्ध ग्रह सी विकल्प के साथ आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महानदी बेसिन का विस्तार, महानदी जो आपकी बेसिन है इसका विस्तार किस राज्य में नहीं है? तो महानदी बेसिन का अगर हम विस्तार की बात करें तो इसका जो आपका विस्तार है वह आपका यूपी राज्य में नहीं है, यानी यूपी आपको सी विकल्प, उत्तर प्रदेश आपको विकल्प सी में दिया गया है, उत्तर प्रदेश इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसे प्रसिद्ध रूप में आपका मैसूर का बाग कहा जाता है? तो मैसूर का बाग, तो मैसूर का बाग जो कहा जाता है आपको पता होना चाहिए किसे कहा जाता है। तो बात करें अगर हम मैसूर के बाग की, तो मेरे प्यारे साथियों मैसूर का बाग आपका किसे कहा जाता है? बताइए, क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है। तो किसे कहा जाता है? आपका टीपू सुल्तान को कहा जाता है। टीपू सुल्तान इसमें आपका सही जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प सी यानी टीपू सुल्तान को चुना है, बिल्कुल सही चुना है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग आपका कर्कट रोग के उपचार में किया जाता है? तो कर्कट रोग के उपचार में जो किया जाता है आपका प्रयोग किया जाता है, इसमें सही जवाब होगा कोबाल्ट 60 का। कोबाल्ट 60 का प्रयोग कर्कट रोग में किया जाता है। बी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई? तो भारत में जो राष्ट्रीय राजमार्ग एवं बात करें अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड की, तो इसकी स्थापना जो की गई थी वह आपकी 2014 में की गई थी। 2014 आपको सी विकल्प में दिया गया है। सी विकल्प के साथ आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे यूनानी लेखकों ने अभी आपका अमित्र घाट की उपाधि दी गई है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अमित्र आपकी घाट की उपाधि जो दी गई थी मेरे प्यारे साथियों, ये बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड है आपका चंद्रगुप्त मौर्य। किसे दी गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य, यानी सी विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें हैं? क्वेश्चन पूछा गया है, राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें हैं? तो राज्यसभा में जो उत्तर प्रदेश की आपकी सीटें हैं 31 सीटें हैं। 31 सीटें ए विकल्प में आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारतीय संविधान सर्वप्रथम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण एक सामाजिक दस्तावेज है? तो ये किसने कहा था, इसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो ये जो कहा गया था मेरे प्यारे साथियों ग्रेन बिल आपका ऑस्टिन ने किया था। बी विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय और ऊर्जा संरक्षण का मुख्यालय हरियाणा के किस जिले में है? तो हरियाणा के आपके गुरुग्राम जिले में है। गुरुग्राम जिला बी विकल्प में आपको दिया गया है। बी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश और आसपास की क्षेत्र की महिलाओं द्वारा बरसात के मौसम में आपका गाया जाने वाला एक लोकगीत है। तो कौन सा लोकगीत है? आपका कजरी लोकगीत है। आपको पता होना चाहिए। सी विकल्प आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से लिए गए हैं? तो ये जो संविधान के लिए गए हैं ये आपको पता होना चाहिए कहाँ से लिए गए हैं। ये भी क्वेश्चन आपका सही जवाब हो जाता है। तो कहाँ से लिए गए हैं? आयरिश के संविधान से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, बर्मा के भारत से अलग होने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो बर्मा के जो भारत के समय आपका अलग होने के समय भारत का वायसराय कौन था? आपको पता होना चाहिए। तो भारत का वायसराय कौन था? तो आपका लॉर्ड लिनथिंगो जो था आपका भारत का वायसराय था। डी विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत दिशा में भूटान के साथ अपनी स्थल सीमा साझा करता है? तो भारत किस दिशा में जो है भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो ये जो करता है आपका उत्तर दिशा में करता है। उत्तर दिशा ए विकल्प के साथ आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग हर वर्ष अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करता है। तो संघ लोक सेवा आयोग है वह आपकी हर वर्ष अपनी रिपोर्ट जो करता है राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। राष्ट्रपति डी विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम आर्य
समाज इकाई का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था? तो प्रथम जो आपका इसका स्थाप जो आपका प्रथम आर्य समाज की जो इकाई का आयोजन किया गया था वह आपका बॉम्बे में किया गया था। बॉम्बे बी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण, पवन और जल के घनत्व द्वारा संचालित आपकी समुद्री जल की निरंतर या परवाणु आपकी दिशात्मक गति कहलाती है। तो ये जो दिशा आपकी गति कहलाती है वह आपकी महासागरीय धाराएं कहलाती हैं। महासागरीय धाराएं ए विकल्प में आपको दिया गया है। महासागरीय धाराएं आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है वाल्मीकि मंदिर की वास्तुकला किस शैली की आपकी श्रेणी है? तो वाल्मीकि मंदिर जो है इसकी वास्तुकला जो है वह आपकी किसकी उपशैली है? तो आपको पता होना चाहिए नागर शैली की है। नागर शैली इसमें आपको बी विकल्प में दिया गया है, यानी बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है एक्सरे की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की? तो रोंटगन द्वारा आपका WUC आपके रोंटगेन द्वारा जो की गई थी एक्सरे की खोज की गई थी। डी विकल्प आपका सही जवाब। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार ओडिशा के नृत्य और रेत कला से संबंधित है? तो ओडिशा के नृत्य और रेत कला से संबंधित अगर हम त्यौहार की बात करें तो कौन सा है? तो इसमें सही जवाब होगा कोणार्क उत्सव। कोणार्क उत्सव ए विकल्प में आपको दिया गया है। कोणार्क उत्सव आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि जीवन सरल अकार्बनिक अणुओं से विकसित हुआ है? तो किसने दिया था? तो ये जो सुझाव दिया था आपको पता होना चाहिए। आपका सही जवाब क्या होगा? तो हेरोल्ड सी ने दिया था। डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है एशियाई शेर कहाँ पर पाए जाते हैं? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए। एशियाई शेर आपके गुजरात में पाए जाते हैं। गुजरात आपको विकल्प सी में दिया गया है, यानी सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस साम्राज्य में सांची के स्तूप का निर्माण किया गया था? तो सांची का स्तूप का जो निर्माण कराया था आपका अशोक ने कराया था। अशोक डी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो भारतीय संविधान के जो मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं वे आपके सोवियत संघ से लिए गए हैं। आपको पता होना चाहिए सोवियत संघ सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दुनिया में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो बात करें दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी की, तो दुनिया की जो सबसे दूसरी ऊंची चोटी है वे है आपकी केटू। केटू आपको सी विकल्प में दिया गया है, यानी यहाँ पर भी सी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका पाकिस्तान से थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? तो पाकिस्तान में जो थार रेगिस्तान से जुड़ा आपका रेगिस्तान है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे मेरे प्यारे साथियों आपका चोलिस्तान कहा जाता है। आपको पता होना चाहिए चोलिस्तान बी विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। अगला क्वेश्चन है काली मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नकदी फसल कौन सी है? तो बात करें काली मिट्टी के लिए सबसे उपयुक्त फसल की, तो काली मिट्टी के लिए जो सबसे उपयुक्त फसल होती है वह होती है आपकी कपास की फसल सबसे उपयुक्त फसल है। ए विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन की बात करें तो मैंग्रोव वन जो होते हैं आम प्रदान क्या करते हैं मैंग्रोव वन जो होते हैं आम प्रदान करते हैं, यानी इसमें बी विकल्प जो है आपका असत्य दिया गया है। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है परमाणु बम का आविष्कार करने वाली टीम का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन थे? तो बात करें परमाणु बम का आविष्कार करने वाली टीम का हिस्सा इनमें से कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए। तो जूनियर ओपन हीमर जो थे परमाणु बम का आविष्कार करने वाली टीम का हिस्सा थे, यानी बी विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा, जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। अगला क्वेश्चन है एक मानव जीव में औसतन कितनी स्वाद आपकी कलिका मौजूद होती हैं? तो एक मानव जो आपका शरीर या आपकी जीभ होती है उसमें आपकी 2000 से 8000 स्वाद कलिका मौजूद होती हैं, यानी ए विकल्प इसमें आपका सही जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में बनाया जाता है? तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है भारत में कौन सा दिन आपका संविधान दिवस के रूप में बनाया जाता है? तो संविधान दिवस के रूप में जो बनाया जाता है आपका 26 नवंबर बनाया जाता है संविधान दिवस। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो बात करें मीनाक्षी मंदिर की, तो मीनाक्षी मंदिर जो है वह आपका तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु ए विकल्प के साथ आपका यहाँ पर सही जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है।
अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई थी? तो स्वतंत्रता सेनानी जो भगत सिंह थे मेरे प्यारे साथियों, इन्हें जो फांसी दी गई थी आपकी 1931 में दी गई थी। 1931 बी विकल्प में आपको दिया गया है, यानी बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो बात करें हम अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी के बारे में, तो अरावली पहाड़ी जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी आपकी गुरु शिखर है। गुरु शिखर सी विकल्प में आपको दिया है, यानी जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है बिल्कुल सही चुना है, सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया का प्रतीक किसका बना है? तो मेक इन इंडिया जो है इसका प्रतीक आपका कोक किससे बने शेर, कोक से बने शेर का प्रतीक जो है मेक इन इंडिया, यानी ए विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, दो माध्यमों के मध्य सीमा का प्रकाश के मुड़ने की घटना किसके प्रभाव से होती है? तो ये जो घटना होती है आपकी, आपको पता होना चाहिए किसके प्रभाव से होती है। तो ये घटना आपकी अपवर्तन के प्रभाव से होती है। अपवर्तन आपको सी विकल्प में मिल जाएगा, यानी सी विकल्प आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? तो बात करें अगर हम राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान की, तो राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान आपका हैदराबाद में है। हैदराबाद विकल्प बी में आपको दिया गया है, यानी बी विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन कुमाऊं पहाड़ियों की रोमांटिक नृत्य में से एक है जो भारत में प्राय सर्दियों और बसंत के समय में बनाया जाता है? तो कौन सा नृत्य है? इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा चापेली नृत्य, डी विकल्प में आपका सही जवाब दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बात करें पक्षियों के अध्ययन, तो पक्षियों का अध्ययन जो कहा जाता है वह आपका ऑर्नियोथोलॉजी कहा जाता है। ऑर्नियोथोलॉजी आपका पक्षियों का अध्ययन बी विकल्प में आपको दिया गया है, यानी बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका पहले भारतीय आज़ादी के युद्ध के रूप में वर्णन किया गया है? तो भारतीय के पहले आज़ादी के रूप में जो युद्ध का वर्णन किया गया है वह आपका किया गया है 1857 के विद्रोह का। 1857 का विद्रोह बी विकल्प के साथ आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण करने का अधिकार है? तो भारतीय संविधान के अनुसार जो उच्च न्यायालय का स्थानांतरण करने का अधिकार जो होता है वह आपको पता होना चाहिए, आपके भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। भारत का राष्ट्रपति सी विकल्प में आपको दिया गया है, यानी यहाँ पर सी विकल्प आपका सही जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को पद की शपथ द्वारा दिलाई जाती है? तो उपराष्ट्रपति को जो पद की शपथ दिलाई जाती है किसके द्वारा दी जाती है? आपका इसमें भी सही जवाब होगा, उपराष्ट्रपति को पद की शपथ जो दी जाती है आपके राष्ट्रपति द्वारा दी जाती है, यानी चौथा विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विनिमय के माध्यम के रूप में माल का उपयोग किस प्रकार के विनिमय में किया जाता है? तो ये जो किया जाता है आपका वस्तु विनिमय प्रयोग किया जाता है। वस्तु विनिमय आपको डी विकल्प में मिल जाता है, यानी डी विकल्प चौथा विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, औपनिवेशिक शोषण की आलोचना धन निष्कर्षण निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता द्वारा दी गई थी? तो ये जो दी गई थी आपको पता होना चाहिए, ये आपके दादा भाई नौरोजी द्वारा दी गई थी। दादा भाई नौरोजी दूसरे विकल्प में आपको दिया गया है, यानी दूसरा विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति मई में भारत की किस आपकी छावनी से आरंभ हुई? तो ये आपकी जो आरंभ हुई थी इसके बारे में पता होना चाहिए, ये आपकी मेरठ छावनी से आरंभ हुई थी। मेरठ आपको विकल्प चौथे में दिया गया है या विकल्प डी में दिया गया है, मेरठ आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्वांचल हिमालय में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो पूर्वांचल हिमालय की बात करें तो पूर्वांचल हिमालय में जो आती है पीर पंजाल श्रेणी, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला जो आती है पूर्वांचल श्रृंखला आपके पूर्वांचल हिमालय के अंतर्गत नहीं आती, यानी तीसरा विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प केंद्र सरकार को विधायी अंग है? तो केंद्र सरकार की अगर हम विधायी अंग की बात करें तो आपकी संसद जो होती है केंद्र सरकार का विधायी अंग होती है। दूसरा विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मकर संक्रांति निम्नलिखित में से किस भगवान को समर्पित त्योहार है? तो बात करें मकर संक्रांति किस भगवान को समर्पित त्योहार है, तो मकर संक्रांति आपकी जो होती है सूर्य देव को आपकी समर्पित त्योहार है। सूर्य देव डी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, बॉम्बे में पहली सूती कपास मिल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो बॉम्बे में जो पहली सूती मिल की स्थापना की गई थी 1854 में की गई थी। 1854 सी विकल्प के साथ आपका सही जवाब हो जाता है।
अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश संसद में सांसद बनने वाली पहली भारतीय का नाम बताइए। तो पहले भारतीय कौन थे? आपके दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद में पहले भारतीय बनने वाले आपके सांसद थे। ए विकल्प सही जवाब हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इमली में मौजूद अम्ल का नाम बताइए। तो इमली में आपका कौन सा मौजूद अम्ल होता है? तो इमली में मेरे प्यारे साथियों आपका टार्ट्रिक, इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है, आपको पता होना चाहिए, यानी बी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की सबसे अधिक सीटें हैं? तो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की जो सबसे अधिक सीटें हैं वे आपके उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश विकल्प बी में दिया गया है, यानी बी विकल्प सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है उकाई बांध किस नदी पर बना है? तो उकाई बांध जो बना है वह आपका ताप्ती नदी पर बना है। ताप्ती नदी विकल्प ए के साथ आपका सही जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प ए चुना है बिल्कुल सही चुना है। ए विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत किस वर्ष संघीय सहयोग संगठन में शामिल हुआ? तो भारत किस वर्ष सहयोग संगठन में शामिल हुआ? तो भारत जो संघीय सहयोग संगठन में शामिल हुआ था वह आपका 2017 में हुआ था। 2017 यानी इसमें आपको विकल्प ए में दिया गया है। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग, तो सांद्रता अगर हम लगभग की बात करें तो 0.03% होती है। डी विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान विश्व बैंक की स्थापना हुई थी, यानी डी विकल्प में आपको दिया गया है। डी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार केरल का लिंगानुपात क्या था? तो केरल का जो लिंगानुपात था वह आपका 1084 था, यानी ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन है महानदी किसकी सहायक नदी है? तो महानदी जो सहायक नदी है वह आपकी किसकी सहायक नदी है? तो महानदी गंगा नदी की सहायक नदी है। डी विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है। पैनल कोड आपकी आईपीसी की पूरा नाम होता है, तो सी विकल्प में आपको भारतीय पैनल कोड दिया गया है। सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लौह अयस्क की खान बादाम पहाड़ किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है जो आपकी लौह अयस्क की खान आपकी बादाम पहाड़ है किस राज्य में स्थित है। तो लौह अयस्क की जो खान बादाम पहाड़ है वह आपकी कौन से राज्य में स्थित है? तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो कहाँ पर है? आपकी ओडिशा राज्य में स्थित है। विकल्प बी के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में जीएसटी वस्तु और सेवा कर 2017 में कौन से महीने में लागू किया गया? तो भारत में जो जीएसटी लागू की गई थी आपकी जुलाई 2017 को की गई थी। तो जुलाई आपको विकल्प बी में मिल जाएगा, यानी बी विकल्प के साथ आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका भारत में वंदे मातरम नामक पत्रिका की आपकी संस्थापक या स्थापना किसने की थी? तो क्वेश्चन पूछा गया है जो आपकी वंदे मातरम नामक पत्रिका है, आपसे पूछा गया है वंदे नामक जो आपकी वंदे मातरम नामक पत्रिका है इसका संपादन किसने किया था? तो इसका संपादन किसने किया था? आपका बिपिन चंद्र पाल ने आपका वंदे मातरम नामक पत्रिका का संपादन किया। इसमें डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका वह महिला भारतीय महिला वह पहली भारतीय महिला कौन थी जिसकी छवि 15 अगस्त 1947 के बाद भारतीय टिकट पर मुद्रित की गई थी? तो वह भारतीय महिला कौन थी? तो आपका इसमें सही जवाब होगा वे थी आपकी मीराबाई थी, जिनकी छवि जो थी 15 अगस्त 1947 के बाद भारतीय टिकट पर मुद्रित की गई थी। तो सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति द्वारा संचालित की गई जो आपकी बौद्ध संगीति हुई थी आपकी 4 हुई थी, सभी को पता होता है। तो आपसे दूसरी बौद्ध संगीति से क्वेश्चन पूछा गया है जो आपकी दूसरी बौद्ध संगीति थी जो आपकी वैशाली में हुई थी, यह आपकी किसके द्वारा संचालित की गई थी? तो ये आपकी कालाशोक द्वारा संचालित की गई थी। कालाशोक आपको विकल्प बी में मिल जाएगा। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब है। अगला क्वेश्चन है गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? बताइए, गुलाम वंश का संस्थापक पूछा जा रहा है। तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक आपके गुलाम वंश के संस्थापक थे। इसमें डी विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब है।
आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से क्या भारत के संविधान में स्वतंत्रता के अधिकारों के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो क्या नहीं है? भारत के राज्य क्षेत्रों में किसी आपका क्या होगा, तो इसमें जो हो जाएगा वह हो जाएगा भारत के राज्य क्षेत्रों में आपका सर्वत्र आपका आवाज संचरण का, यानी बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी भू सीमा साझा करता है? बेटी साथियों, जो होने वाली है वीडियो जो होने वाली है सुपर फास्ट तरीके से होने वाली है, क्योंकि 50 क्वेश्चनों का एनालिसिस मात्र आपको 20 से 25 मिनट में मिलेगा। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और इसी वीडियो से आपको अधिकांश क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी मिलने वाले हैं। क्वेश्चन है आपका कि भारत अपनी सबसे लंबी जो सीमा साझा करता है, तो वह आपकी बांग्लादेश के साथ करता है। इसमें सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध गंगा नदी पर बनाया गया था? तो गंगा नदी पर जो बांध बनाया गया था वह आपका टिहरी बांध गंगा नदी पर बांध बनाया गया। सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से निकलती है? तो हिमालय से जो इनमें निकलती है, आपके चारों विकल्प सामने शो हो रहे हैं। तो गंगा नदी आपकी हिमालय में से निकलती है, तो गंगा नदी विकल्प आपके 3 में दिया गया है। गंगा नदी इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में से किसका उल्लेख है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद में आपका किसका उल्लेख है? तो आपका जो होगा, इंडियन ट्रेक इज भारत सेल्स वी या यूनियन ऑफ स्टेट, आपका क्या है इसका उल्लेख है। तो इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में से एक है? तो अकबर के नवरत्नों में से एक चुनना है आपको कि अकबर के नवरत्नों में से कौन एक है। तो अकबर के नवरत्नों में से तानसेन आपका अकबर के नवरत्नों में से एक है। विकल्प दूसरा आपका करेक्ट जवाब है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया था? तो बताइए कौन सी घटना ऐसी थी जिसके बाद आपका असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया था? तो असहयोग आंदोलन जो बंद कर दिया गया था आपका चौरी चौरा कांड घटना के कारण आपका असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया था, यानी दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट बाबर का उत्तराधिकारी था? तो बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? तो बाबर का उत्तराधिकारी आपका हुमायूं था। हुमायूं विकल्प 3 में आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बेरोजगारी के लिए सबसे उपयुक्त कारण है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। क्वेश्चन है कि भारत में बेरोजगारी के लिए सबसे प्रयुक्त कारण, तो भारत में जो बेरोजगारी के लिए सबसे प्रयुक्त कारण है वह है आपकी अत्यधिक जनसंख्या। अत्यधिक जनसंख्या सबसे प्रयुक्त कारण है। डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस दल का प्रतिनिधित्व किया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो महात्मा गांधी ने आपका कौन सा दल ऐसा था जिसका प्रतिनिधित्व किया था? तो वह था आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आपका प्रतिनिधित्व किया था, यानी विकल्प 4 के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपने अभी तक वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किया है तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें और वीडियो को आप लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में इन क्वेश्चनों के उत्तरों का जवाब बताना है अगर आप इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट में निम्नलिखित में से किसे कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है? तो कैप्टन कूल के नाम से किसे जाना जाता है? बताइएगा। कपिल देव को, सचिन तेंदुलकर को, विराट कोहली को, महेंद्र सिंह धोनी को? तो कैप्टन कूल के नाम से किसे जाना जाता है? तो महेंद्र सिंह धोनी को कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है। इसमें तीसरा विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल हैं? तो भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जिसमें मौलिक कर्तव्य शामिल है? तो मौलिक कर्तव्य आपके 51 के ए में है। 51 का ए विकल्प 3 में आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कथकली जो भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक है, कौन सा? कथकली जो भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक है, मुख्य रूप से भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य का है? तो किस राज्य में किया जाता है? तो आपका केरल राज्य में किया जाता है। केरल राज्य आपको विकल्प 3 में दिया गया है।
अगला क्वेश्चन है आपका, आर्य उस भूमि पर रहते थे। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। आर्य उस भूमि पर रहते थे जिसे सिप्त सिंधु या 7 नदियों की भूमि कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन इसका भाग नहीं है, यानी कौन सी नदी आपकी सप्त सिंधु नदियों का भाग नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अधिकांश जो आपके बड़े लेवल के एग्जाम होते हैं उनमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो शिप्रा नदी इसमें आपका हो जाएगा। शिप्रा नदी उनमें का एक भाग नहीं है। क्वेश्चन था, आर्य उस भूमि पर रहते थे जिसे सप्त सिंधु या 7 नदियों के भूमि के नाम से जाना जाता है। तो उनमें से कौन सी नदी नहीं है, तो शिप्रा आपकी उन 7 नदियों में से नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना किसने की। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का जवाब मैं आपसे कमेंट बॉक्स में पूछना चाहता हूं, क्योंकि इस क्वेश्चन का जवाब अधिकांश बच्चों को पता होता है। अगर आप भी इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी बता दीजिएगा कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। ये क्वेश्चन मैं आपको टेस्ट के रूप में देता हूँ। अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब नहीं जानते तो आने वाली वीडियो में आपको इस क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा, क्योंकि अभी तो मैंने आपको क्वेश्चन टेस्ट के रूप में दिया है। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों में कौन से सेक्स जीन मौजूद हैं। बताइए, पुरुषों में जो होते हैं कौन से सेक्स जीन होते हैं। तो पुरुषों में आपके XY सेक्स जीन होते हैं। इसमें आपका सी विकल्प आपका इसमें करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाल मिट्टी का रंग किसके कारण होता है। जो मिट्टी का रंग आपका लाल होता है वह आपका किसके कारण होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि लाल मिट्टी का रंग किसके कारण होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, बात करें अगर हम लाल मिट्टी के रंग की, तो लाल मिट्टी का रंग आपका फेरिक ऑक्साइड द्वारा होता है। इसमें ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर की कौन सी ऊर्जा अपनी स्थिति या क्षेत्र के कारण काम करने की क्षमता आपकी विकसित करती है। तो कौन सी ऊर्जा है, तो आपकी स्थितिज ऊर्जा होती है। आपको ध्यान रखना है, फिजिक्स में आपको पढ़ाया गया होगा। विकल्प सी इसमें आपका करेक्ट जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा सेवा क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। तो बताइएगा, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा आपका ऐसा है जो सेवा क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। बताइए, भारत में निम्नलिखित में से सेवा क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। तो सेवा क्षेत्र में जो नहीं आता आपका कृषि, आपका इसमें सेवा क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। विकल्प सी आपका करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया। बताइए, जल्दी से जल्दी बताइएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भारत का राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया। भारत का राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया। भारत का राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया। तो भारत का राष्ट्रीय गान आपका 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। भारत का राष्ट्रीय गान 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। आपका सी विकल्प करेक्ट जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डल झील किस शहर में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डल झील किस शहर में स्थित है। बताइए, डल झील किस शहर में स्थित है। डल झील किस शहर में स्थित है। तो डल झील किस शहर में स्थित है, आपकी श्रीनगर में स्थित है। डी विकल्प में आपको श्रीनगर दिया गया है। डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा आपकी क्या होती है, रेड क्लिफ लाइन। ए विकल्प आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब बनाया जाता है। बताइए, विश्व हिंदी दिवस क्वेश्चन पूछा जा रहा है। विश्व हिंदी दिवस आपका प्रतिवर्ष कब बनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस, तो विश्व हिंदी दिवस आपका 10 जनवरी को बनाया जाता है। आपको ध्यान रखना है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, यानी इसमें डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सिंधु सभ्यता में खोजा गया पहला स्थान किसका है। यहाँ सबसे पहला जो खोजा गया स्थान कौन सा है। बताइए, सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसमें सबसे पहला किस स्थान को खोजा गया था। लोथल को, हड़प्पा को, कालीबंगा को, मोहनजोदड़ो को। तो किसको खोदा गया था, आपका हड़प्पा को सबसे पहले खोदा गया था। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। बी विकल्प में आपको हड़प्पा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, मनरेगा योजना निम्नलिखित में से किस आपका अधिकार की गारंटी देती है। बताइए, आपकी जो मनरेगा योजना है निम्नलिखित में से किस आधार की गारंटी देती है। तो मेरे प्यारे साथियों, जो मनरेगा योजना है वह आपकी किस आधार की गारंटी देती है, काम करने का अधिकार। काम करने का अधिकार जो है इस चीज़ की गारंटी देती है, यानी इसमें डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है? तो ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण, चारों विकल्प आपके सामने शो हो रहे हैं, सोचिएगा, समझिएगा, क्वेश्चन पर विचार कीजिएगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है ज्वाला पर्वती, आपका ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण, तो ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण क्या है? तो फूजियामा, फूजियामा आपका ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है, यानी इसमें ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो उस लेंस की क्षमता क्या होगी? तो आपकी क्षमता बराबर यानी डी बराबर क्या होता है? तो 1/f यानी फोकस दूरी होता है। तो फोकस दूरी कितनी दी गई है? फोकस दूरी दी गई है आपकी 25 और 1, और जो आपका 1 होता है ये आपका मीटर में होता है, और 25 क्या दिया गया है? आपको सेंटीमीटर दिया है। तो जब हम मीटर को सेंटीमीटर बनाएंगे तो क्या आएगा? आपका 100 आ जाएगा। तो 100, अगर हम 25 से 100 को काटते हैं तो कितना आएगा? 25 से 100 को भाग देंगे तो 4, तो क्या हो जाएगी? 4 डायोप्टर इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगर किसी लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो 4 डायोप्टर उसकी क्षमता होगी, आपको ध्यान रखना है। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया? बताइए, चंद्रयान 2 जो है इसका नाम, जो चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम, चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम तो किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया था? तो विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया। डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र है। भारत में कृषि के बाद तो दूसरा जो सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र आता है वह आता है आपका कपड़ा, कपड़ा आता है, आपको ध्यान रखना है बच्चों, कपड़ा इसमें सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब है, जिन बच्चों ने सी विकल्प को चुना है। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल में, यानी आपसे क्वेश्चन सीधे तौर पर पूछा गया है, थोड़े से इस क्वेश्चन में टाइप करने में मिस्टेक है। ग्रेट विक्टोरिया जो मरुस्थल है आपका किस महाद्वीप में स्थित है? बताइए, ग्रेट विक्टोरिया आपका मरुस्थल कहाँ पर है? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है, आपको ध्यान रखना है। सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है? तो बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है? तो कौन सा है? आपका पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है, आपको ध्यान रखना है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है, आपका डी विकल्प करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राम मोहन राय के विचारों को आपका प्रचारित करने के लिए बोधित सभा या बोधनी सभा की स्थापना किसने की? तो किसने की थी? आपको पता होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपकी देवेंद्र नाथ टैगोर, देवेंद्र नाथ टैगोर इसमें सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पल्लव शासकों द्वारा बनवाया गया? तो पल्लव शासकों द्वारा मंदिर बनवाया गया था, कुचिपुरम कैलाश मंदिर आपका पल्लव शासकों द्वारा बनाया गया। डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण आपका क्या है? स्वास्थ्य मिशन वर्ष में शुरू किया गया। जो आपका राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है वह किस वर्ष शुरू किया गया? तो ये आपका 2005 में शुरू किया गया था। डी विकल्प आपका इसमें भी करेक्ट जवाब हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी का मुख्यालय आपका कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली जैव ईंधन से चलने वाली उड़ान नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर देहरादून से कब उतारी? तो कब उतारी? अगस्त 2018 में उतारी गई थी। थोड़ा सा पुराना करंट अफेयर है। अगला क्वेश्चन है, कटक निम्नलिखित में से किस आपका प्रख्यात व्यक्तित्व से संबंधित है? तो कटक जो है आपका सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है, कटक आपका सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विरासत स्थल में वास्तुकला की द्रविड़ शैली है? तो वास्तुकला की द्रविड़ शैली आपकी हम्पी में है, आपको ध्यान रखना होगा, हम्पी इसमें डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार पंचायत का सदस्य होने के लिए न्यूनतम कितनी आपकी आयु की आवश्यकता है? तो भारत के संविधान के अनुसार जो पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु की आवश्यकता है वह है आपकी 21 वर्ष, आपका डी विकल्प करेक्ट जवाब है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में तापीय ऊर्जा में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन क्षमता है? तो किसमें है? आपकी महाराष्ट्र है, इसमें सी विकल्प। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा
आपका शुल्क जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता, तो कौन सा नहीं आता? आपका स्टार्ट आपका शुल्क नहीं आता। सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब है। अगला क्वेश्चन है, चूने का पानी किसके बनाने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस के माध्यम से गुजरने पर दूधिया हो जाता है? तो CaCO3 इसमें आपका सही जवाब होगा, यानी डी विकल्प। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आपका कौन मानव शरीर की आहार नाल का भाग नहीं है? तो मानव शरीर की आहार नाल का भाग नहीं है, तो आपका श्वसन आपका प्रणालन क्या प्रणाल जो है वह आपकी आहार नाल का भाग नहीं है। विकल्प बी आपका इसमें करेक्ट जवाब है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना आयुष्मान भारत राष्ट्रीय आपका स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन से आपकी संबंधित है? तो कौन सी है? तो वरिष्ठ नागरिक आपकी स्वास्थ्य बीमा योजना है। आपको ध्यान रखना है इसमें कौन सा विकल्प होगा? बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में आपकी माथुरी लोक नृत्य का अभ्यास किया जाता है? तो किसमें अभ्यास किया जाता है? आपका ध्यान रखना है इसमें आपका तेलंगाना सही जवाब होगा। तो आज के जो क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन थे। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।